Good evening, class. How are you all? I hope you are studying well. This is your program guide, Monica. And today we will be talking of certain tips and tricks that you have to keep in mind while you are going to sit, you are going to sit in your examination of BCS 1-2, where we are talking of basic mathematics. Right, class? So I think firstly तो you people have already completed the things. I am assuming कि आपने सब कुछ complete कर लिया होगा. एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है that you are just you are 12th pass outs and you have taken admission in BCA. What is this BCA? This is Bachelor's in Computer Applications. So here we are talking of the applications, and in your papers you have, like in the basic mathematics, we are dealing with a variety of mathematical topics, जिसमें आपका 11th 12th का क्लास बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं. नाउ यू माइट बी कंफ्यूज कि 2 दिन बाद पेपर है, कौन सा टॉपिक पहले करूं, कैसे करूं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊं. यू पीपल माइट नॉट बी अवेयर एंड यू पीपल माइट गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, आप यू माइट बी perturbed. So for that purpose we are keeping this short video to make you people understand how to do and how to go with the flow. So firstly I am assuming कि आपने सारा का सारा टॉपिक्स पढ़ा है. इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन है, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं. आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहली बात तो हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ द एप्लीकेशंस. आपको आना सब कुछ चाहिए. इन केस नहीं आ रहा है तो हाउ टू पास द एग्जामिनेशन इन सच शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो उसके लिए आपके जो भी टॉपिक्स हैं आपने कैसे पढ़ने हैं, सर ने आपको बहुत तरह के लेक्चर्स दे दिए हैं. He has taught you very well in all the papers, especially the mathematical papers. हर एक टॉपिक जो आपके BCS 1-2 में जो है, उसमें जो हर एक टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली, जैसे सपोजिटली इफ़ आई टॉक ऑफ मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो वो एक पेपर ही है ऑल टुगेदर, लेकिन उसको आपने इसमें कंप्लीट करना है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक ऑफ वेक्टर्स एंड 3D, तो वो पूरा का पूरा पेपर ही है. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं क्लास, वो यहीं से ही आते हैं. एग्जैक्टली वही आ सकते हैं. 99% तो वही आएंगे. सो यू हैव टू अप्लाई अ स्ट्रैटेजी. व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट राइट द टॉपिक्स ओवर हियर, द टॉपिक्स, and here are the marks allocated. Accordingly you have to study. आप सबसे पहला जो क्लास टॉपिक पढ़ेंगे वो आप पढ़िएगा APGP का, जो सर ने रिसेंटली आपको वीडियो दिया है. APGP, साथ में ही हमने यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन कुछ क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है. नाउ ही हैज़ टेकन अराउंड 2 to 3 आवर्स. उसके अंदर हमने कम से कम 50-60 क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं. आपने सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बोल रहे हैं सर दैट यू ट्राई इट योर सेल्फ, ट्राई इट, वो आप ट्राई करिए. और इसके जो मार्क्स एलोकेटेड है दैट इज़ 25 to 30 मार्क्स. सो फर्स्ट टॉपिक शुड बी डन इन दिस वे. ये वाला आपको टॉपिक सबसे पहले करना है. सेकेंड टॉपिक जो आपको करना है, जिसके मार्क्स एलोकेशन है, मैं बता रही हूँ, that is complex and de Moivre's theorem. Complex and de Moivre's theorem, right? इसके जो मार्क्स एलोकेटेड है, दे आर 10 to 15 मार्क्स. ठीक है, तो आपने देखना है और इस हिसाब से आप सेकेंड टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं. थर्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. अब क्लास मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अगर आप देखेंगे तो सर ने जो लेक्चर्स बनाए हैं वो 2 पार्ट्स में बनाए हैं. ठीक है, सो देयर इज़ समथिंग नोन एज पार्ट 1. इसमें है आपका एक पार्ट 1 और एक है पार्ट 2. इन दोनों में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. टोटल आप मिला के बोल सकते हैं वुड बी कवरिंग योर 20 मार्क्स. तो वो आपने कंप्लीट करना है. देन इसके बाद आपका एक टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन. देखिए पूरा का पूरा इन्होंने 11th 12th का मैथ्स ही आपका इसमें कंप्लीट करवा दिया है, मैथमेटिकल इंडक्शन. नाउ दिस वुड बी कवरिंग 5 to 10 मार्क्स. ठीक है, देन अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, दैट इज वेक्टर्स एंड 3D. वेक्टर्स एंड 3D.
वेक्टर्स एंड 3D के ऊपर भी क्लास आपके 15 से 20 मार्क्स एलोकेटेड हैं. देन वी हैव लीनियर इनइक्वेशंस एंड लीनियर प्रोग्रेशंस, जो इनइक्वालिटीज़ वाला आपका टॉपिक है. ये आपको क्लास 15 मार्क्स इसमें से पूछा जाएगा. एंड देन 7th पार्ट इज़ द कंप्लीट कैलकुलस. क्लास कैलकुलस को आप लोग सबसे एंड में स्टार्ट करिएगा. अभी आप लोग कैलकुलस नहीं करिएगा. कैलकुलस से पहले ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आपको ईजी लगेंगे करने में. सो फर्स्टली यू शुड गो विद दीज टॉपिक्स. ठीक है, इन सब के लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं. यू कैन रेफ़र द लेक्चर्स, यू कैन रेफ़र द वीडियोज़, और आपने स्ट्रिक्टली वीडियो को फॉलो करना है. एक बार में नहीं समझ में आ रही है उसको दोबारा से पूछना है, पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस पूछने हैं. सपोजिटली सर ने एक क्वेश्चन बोला है दैट solve it by yourself, and if you're solving and again you are stuck, then there you have to comment that sir, this question has to be done again, or we are facing the problems, what is the formula used, how it is to be done, how to proceed. ये आपने पूछना है. बट आपकी जो स्ट्रैटेजी होएगी वो यही होएगी, आपने पहले AP GP क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट करना है, फिर कॉम्प्लेक्स एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम कंप्लीट करना है, फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के दोनों पार्ट्स पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करना है, देन मैथमेटिकल इंडक्शन, देन वेक्टर्स इन 3D, देन लीनियर इनइक्वालिटीज़, एंड देन वी मूव टू कैलकुलस. अब जब क्लास आप कैलकुलस में आएंगे तो कैलकुलस के भी बहुत तरह के टॉपिक्स हैं, तो उसके भी हम लोग मार्क्स यहाँ पर देख लेते हैं. सो लेट मी जस्ट राइट इट एज 7.1. इसमें आपका एक टॉपिक है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी. राइट क्लास, दिस इज गोइंग टू कवर 10 मार्क्स. देन 7.2 लिख देती हूँ, डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स would be covering 10 marks. Then 7.3 applications of derivatives. Applications of derivatives. तो applications of derivatives भी हो गया आपका 10 marks का. Then 7.4 is your integration. Again 10 marks, and then we have application of integration. Right? Again 10 marks class. तो ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रैटेजी है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो विद इट. अगर किसी को कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, या इफ़ he or she thinks that he or she is very sound in calculus, then they can go with this also. ये अप्रोच भी ले सकते हैं कि वो पहले कैलकुलस कंप्लीट करें. You have to think of your strength and weakness class. आपको देखना है कि आप बीइंग एन इंडिविजुअल, आप सब लोग ने BCA में एडमिशन लिया है, सबके पेरेंट्स के कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं, आप लोग के भी कुछ उम्मीदें हैं. यू पीपल आर नाउ टेक्निकल बिकॉज यू हैव एनरोल्ड योरसेल्व्स इन अ टेक्निकल पेपर. राइट, सो BCA में आप किसी भी चीज़ में जाएंगे, ये सब आपकी फर्दर एप्लीकेशंस लगती हैं. यू आर एन इंडिविजुअल, आपके अंदर दो चीज़ें हैं जो सब में होती है. एक होता है उसका स्ट्रेंथ और एक होता है उसका वीकनेस. आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है क्लास. व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? इफ़ यू थिंक दैट योर स्ट्रेंथ इज़ समथिंग नोन एज, जैसे कि किसी का मैथमेटिकल इंडक्शन स्ट्रेंथ है, या किसी का लिमिट्स, किसी का सपोजिटली कैलकुलस स्ट्रेंथ है, तो पहले अपने स्ट्रेंथ को ही कंप्लीट करेगा क्लास, और वीकनेस वाली चीज़ को अभी फॉर द टाइम बिंग छोड़ देगा, भूल जाएगा. जब तक उसका स्ट्रेंथ कंप्लीट नहीं होता, उसमें वो मास्टर नहीं हो रहा है, वो वीकनेस वाली चीज़ में नहीं जाएगा. ही और शी शुड नॉट प्रोसीड विद दैट. टाइम मिलता है फिर 1 या 2 टॉपिक उसमें जा सकता है. अगर किसी को लगता है कि मेरा कैलकुलस ही वीकनेस है, तो कैलकुलस को आप सबसे बाद में करिए, और स्ट्रेंथ बाकी सब टॉपिक्स मुझे आते हैं, तो बाकी सब टॉपिक्स आप यहाँ पे कर लीजिए. आप मैट्रिसेस कर लीजिए, आप डिटर्मिनेंट्स कर लीजिए, आप उसके बाद जो भी आपके टॉपिक्स हैं ऊपर आप वो देखना चाहें और आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं. मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन ठीक है, मेरा डी मॉर्गन्स थ्योरम ठीक है, तो जो भी आपका ठीक है वो आप कर सकते हैं. लेकिन जो आपको मैंने बता दिया है कि कैलकुलस जो है वो आपको लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 20 मार्क्स, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, ये आप इसके बाद अप्रोच कर सकते हैं. लेकिन ये सारा जो ऊपर दे रखा है इन सब से क्वेश्चंस आने ही हैं. सो गो विद द अप्रोच. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 25 या 30 मार्क्स का आपका आना ही आना है AP GP, और उसके सारे क्वेश्चंस सर हैज़ सॉल्व्ड इट.
सो यू हैव टू गो विद दैट लेक्चर। पहले आप उस लेक्चर को गो थ्रू करिए। दिस शुड, अकॉर्डिंग टू मी, दिस शुड बी योर फर्स्ट अप्रोच। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स एंड डीमोवियर्स में चले जाइए। उसके बाद आप मेट्रिसेस में चले जाइए, या फिर आप वेक्टर्स एंड 3D भी पहले कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 15-20 मार्क्स के। एंड देन यू कैन गो टू दिस मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। फिर आप जा सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ पर एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। ये अप्रोच आपने रखनी है। और उसके बाद आपने कैलकुलस में ये जो पोर्शन दे रखा है इसको कंप्लीट करना है। तो क्लास, आप सब बच्चों की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी वो स्ट्रेंथ है, तो उसी को आप पहले पॉलिश करिए। पॉलिश दैट थिंग, बिफोर दैट आप प्रोसीड नहीं करेंगे क्लास। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स, ठीक है। और आप सबको सारा कुछ मेंशन करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रहे हैं। आपने सिर्फ स्ट्रिक्टली एज़ पर योर सिलेबस ही बनाया जा रहा है, आपने रेफ़र करना है। आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है और आपको करना है। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर आप लोग से शेयर करना चाहूँगी क्लास, एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, वो ये है क्लास कि किसी का भी, आप में से किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि दिस टाइम वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और मैं जो हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आई विल अपीयर इन द नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूँगा या दे दूँगी, ये अप्रोच बहुत ही बुरी है। वी हैव आवरसेल्व्स सफ़र्ड अ लॉट। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जब तक आप 5th या 6th सेमेस्टर्स तक पहुंच जाएंगे क्लास, 5th या 6th सेमेस्टर तक आपके इतने पेपर्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, लगभग 7-8 पेपर आपके अक्यूमुलेट हो जाएंगे, प्लस जो करंट सेमेस्टर है उसके भी आपके पेपर्स होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, वो आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट भी है। यू वुड बी बर्डनड, आप बहुत ही बर्डन हो जाएंगे। एंड देन यू माइट फील लाइक ड्रॉपिंग ऑल्सो। तो ये ऐसी बात अभी आपके एग्ज़ाम से पहले तो मुझे नहीं बोलना है, लेकिन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर किसी का भी ये सोच भी दिमाग में आ रहा है कि नेक्स्ट टाइम वाला अगर मुझे करना है, तो प्लीज़ ड्रॉप इट जस्ट नाउ। अभी भी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे क्लास, आपको पूरा स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के हिसाब से आप चलेंगे, देन still now you can clear the examinations. You still have complete 2 days. आपके पास पूरे के पूरे 2 दिन हैं। आप उसके अंदर 2 दिन मतलब 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे भी आप बैठ जाएंगे, पढ़ेंगे एक एक लेक्चर को, और आपको साथ साथ सॉल्व भी करना है क्लास। माइंड इट, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोजिडली इफ़ आई टॉक ऑफ द AP-GP ओनली, AP-GP, और उसी के अंदर सर ने क्यूबिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारा करवाया है, उसके बहुत सारा के क्वेश्चंस करवाए हैं। AP-GP के क्वेश्चंस आप देखिए, उसको आप पैरेलली सॉल्व करिए। GP के देखिए, उसको सॉल्व करिए। क्यूबिक के देखिए, उसको सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक के देखिए, उसको सॉल्व करिए। आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, मुझे और कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, तो उसको भी आप गूगल कर देख सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। फिर कुछ डाउट्स होते हैं, वी वुड बी रिवर्टिंग बैक क्लास। अगर आपको लगता है कि आप AP-GP, क्यूबिक और इस वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, तो इसको आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्लास। इस पूरी चीज़ को आप अपने आप को इसको इतना अच्छा कर लेंगे कि इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको वो आना ही आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज़ सुनेंगे। जैसे ही आपको क्लास क्वेश्चन पेपर मिलता है, द मोमेंट यू आर गेटिंग योर क्वेश्चन पेपर, अब आपको पता है आप कितनी पढ़ाई कर जा रहे हैं, आपका कौन सा टॉपिक आपने बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लिया है, कौन सा टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया है, किस किस टॉपिक में कोई डाउट है, वो सारा कुछ क्लियर करके आपको पता है दैट यू आर मास्टर इन दिस टॉपिक एंड यू डू नॉट नो दैट टॉपिक। मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि सपोजिटली आपने डेरिवेटिव कर लिया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स छोड़ दिया, वो आपकी वीकनेस है, तो आपने क्लास एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहला ये है कि आपने पहले पूरे क्वेश्चन को, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली। रीड द क्वेश्चंस, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड कर आप सर्कल कर लीजिएगा वो क्वेश्चंस विच आर योर स्ट्रेंथ्स, सर्कल दी स्ट्रेंथ्स, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, देन सॉल्व इट। उसके अलावा आपके जो वीकनेसेस वाले हैं उन क्वेश्चन की तरफ आपने देखना भी नहीं है और उसको ट्राई भी नहीं करना है। इस तरीके से क्या होगा, वी कैन 100% guarantee you people, 100% guarantee you that you people would clear your examination with very good marks, right?
तो ये कुछ स्ट्रैटेजी हम आपको बताना चाह रहे थे, ये कुछ टिप्स हम आपको देना चाह रहे थे बिफोर योर एग्जामिनेशन, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन गो विद द फ्लो, यू कैन गेट द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। शुरू कहाँ से करना है आप लोग को यही नहीं पता होता है, तो शुरू कहाँ से करना है ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना है मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ क्लास कि आपको क्या करना है, अपना पहले स्ट्रेंथ या अपना वीकनेस आपने ढूंढना है। वीकनेस पर काम तब तक नहीं करना है अगर आपके पास टाइम नहीं है, अदरवाइज़ आपने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ को ही पॉलिश करना है। पॉलिश योर स्ट्रेंथ्स ओनली and what you have to do, and you have to simply sit and solve the lectures। जो भी लेक्चर में क्वेश्चन दे रखे हैं, सपोजिटली सर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन सर ने एक्सप्लेन कर दिया, सपोजिटली एक क्वेश्चन सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड क्वेश्चन सर सॉल्व करने जा रहे हैं, आप वहीं पर उस लेक्चर को, उस वीडियो को पॉज करेंगे और आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर यू आर गोइंग टू प्ले इट बैक, फिर से आप उसको प्ले करेंगे। प्ले करके ये भी हो सकता है कि सर की अप्रोच डिफरेंट है, आपकी अप्रोच डिफरेंट है, डजंट मैटर इफ़ द आंसर इज सेम। मैथ्स में क्या होता है, दैट द आंसर शुड मैच, आंसर इज़ यूनिक। मैथ्स में यू ऑलवेज हैव अ यूनिक आंसर। अगर आपका आंसर यूनिक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर की अप्रोच कैसी है या आपकी अप्रोच कैसी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर सॉल्व कर कैसे रहे हैं वो अप्रोच आप लोग की सिमिलर ही होगी अगर आप वो स्टेप्स को नोट डाउन भी कर रहे हैं क्लास। सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। आपने अपने सिर्फ स्ट्रेंथ्स पर काम करना है, और अभी भी अगर आपके पास इफ़ यू हैव 2 कंप्लीट डेज तो बहुत आपके पास टाइम है। लाइक इफ़ यू आई थिंक यू हैव योर एग्ज़ाम ऑन 7th, तो अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रैटेजाइज योर सेल्फ। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। राइट क्लास, तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए ये जो हम लोग ने लेक्चर्स बनाए हैं उतना तो क्लास आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत तरह के टॉपिक्स हैं। उस टॉपिक्स में क्या हो रहा है उसकी आपको बैकग्राउंड भी नहीं नॉलेज है, कुछ मालूम भी नहीं है, तो एटलीस्ट जैसे स्कार्स से आपको पढ़ाया जा रहा है लेक्चर में उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हो सकता है एक लेक्चर को, सपोजिटली आपने APGP वाले को लेक्चर को फर्स्ट टाइम देखा, आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, आपको उसको सेकेंड टाइम भी देखना पड़ सकता है, बट यू स्टिल हैव, if I'm saying that you have 2 days, that means you have 48 hours class. So you have to initialize, you have to understand कैसे आपने अप्रोच करनी है, और इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता क्लास कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो पास नहीं हो, और किसी के भी दिमाग में ऐसा कोई भी दिमाग में आ रहा है ख्याल कि आराम से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो प्लीज़ उस आइडिया को ड्रॉप कर लीजिए। वी हैव आवर सेल्फ सफ़र्ड अ लॉट। ऐसे आइडिया से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग के वक्त में तो हम इस तरीके के, नाउ वी आर इन द स्ट्रीम फॉर द पास्ट 10 to 20 years, बट हम लोग को कभी भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं, हम लोग को कभी बताया नहीं गया कि किस तरीके से चलना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ समझना है, कौन सी एप्लीकेशन को कहाँ पर अप्लाई करना है। बट नाउ क्लास आपको ना कोई बुक में जाना है, कोई सिलेबस, सिर्फ आपको सिलेबस देखना है और आपको लेक्चर्स में पूरा सॉल्व करके दे दिया गया है। तो क्लास एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप एटलीस्ट लेक्चर्स तो बैठकर देखेंगे, क्वेश्चंस को बैठकर सॉल्व करेंगे। वी हैव, अगर मैं यहाँ पे काउंट भी करूँ, सो 1 2 3 4 5 6 7, इस पूरे को अगर चलिए आप 8 भी ले लेंगे तो 8 टॉपिक्स अगर हैं तो आप उस 8 टॉपिक्स को अपने आप को अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। यू स्टिल हैव टाइम। 48 आवर्स बहुत कम नहीं है, बहुत कुछ हुआ जा सकता है इसके अंदर। तो आपको लेकिन भटकना नहीं है इधर उधर, बस आपने सिर्फ अपना सिलेबस लिया और आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, दैट इज़ ऑल। एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लिया और एक बार आपने लेक्चर्स लेकर बैठ गए और पूरे लेक्चर्स को, लेकिन लेक्चर्स देखिए क्लास आपको कुछ तो करना पड़ेगा। आपने कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यू हैव टू थरो विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं 100% बोल सकती हूँ कि क्लास आपके जो क्वेश्चंस हैं एज इट इज़ ही आ जाएंगे। कुछ आपके न्यूमेरिक्स चेंज हो सकते हैं, बट द क्वेश्चंस वुड बी ऑफ द सिमिलर टाइप ओनली। These are the previous year questions which are being solved by sir, and everything has been given in the description box. आपको कहाँ जाना है, कौन से लिंक में जाना है, कंफ्यूज हो रहे हो, हम सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालेंगे।
सो आई थिंक क्लास इस अप्रोच से आप सब लोग पास करेंगे. डू नॉट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी क्लास. You have to understand that if you are into the field you can do a lot many things. Furthermore हम लोग कुछ ऐसे भी lectures डालेंगे कि ये सारा जो maths है, ये पूरा का पूरा maths जो है, ये हम पूरा का पूरा maths ही कहीं पर use करते हैं. तो you can choose your career option also, but for that you have to understand, you have to go through the syllabus. इग्नू ने जो syllabus आपको बनाकर दिया है उस सिलेबस से आपको जाना ही जाना है. आपका पूरा उस तरीके से बनाया जाता है कि आपका पूरा का पूरा आपके अंदर डाल दिया जाए, एम्बेड कर दिया जाए. द कॉन्फिडेंस इज़ बीइंग गिवन टू यू. आई डू नॉट नो, लॉट मेनी पीपल थिंक कि ये पता नहीं इसका डिग्री वैलिड है, ये है वो है, क्या क्या चीज़ें हैं. तो इन सब चीज़ों में आप ना जाएं. मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी लोग हैं, दे हैव डन वंडर्स इन दैट. द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. ठीक है, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. ओनली इफ़ यू विल बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ समबडी कैन हेल्प यू आउट. आप खुद को ही हेल्प नहीं करेंगे, आप खुद ही नहीं जानते हैं आपको करना क्या है, तो नोबडी कैन हेल्प यू. ठीक है क्लास. सो आई थिंक इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा. आपका जो BCS बेसिक मैथमेटिक्स BCS 1-2 है, इसका हम लोग इसके अंदर चैनल के अंदर हमने डाल दिया है. और ज़रूरी नहीं है आपने पेपर कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद आपको लगता है कि मेरा बेसिक मैथमेटिक्स में अभी भी लगता है इन केस कि मैं प्रॉब्लम आ रही है, शायद ठीक हुआ है पेपर, कुछ इश्यूज़ हैं, जो भी है, द लेक्चर्स वुड बी देयर इन द चैनल. दैट इज़ वाई वी हैव ओपन दिस यूट्यूब चैनल. दिस इज़ एक्चुअली एन एजुकेशनल चैनल. ये एक एजुकेशनल चैनल है जो आप, और मैं बोलूँगी दिस इज़ अ फ्री एजुकेशनल चैनल. फ्रीली आपको मिल जाता है. बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स रहती है, इग्नू में स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है, इग्नू का कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, इग्नू के फैकल्टी हमें नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इग्नू का ये हो रहा है, वो हो रहा है. सो ओनली टू हेल्प दोज पीपल वी हैव लॉन्च्ड दिस चैनल वेयर वी हैव द फ्री एजुकेशन स्पेशली फॉर BCA, स्पेशली फॉर MCA, स्पेशली फॉर PGDIS एट्सेट्रा कोर्सेज. सो मैं ये भी आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको कुछ और कोर्सेज़ के भी लेक्चर्स हमारे साथ चाहिए, देन प्लीज़ do drop a message in the comment section. And in case you are solving the things and if you are facing any problems, that message could also be dropped in the comment section. So with this I would like you people to just buckle up, एकदम buckle up करिए, and all the best for your examinations class. I would like to wish you all the best. So all the best for your examinations class. And in case if you have done wonders in the papers, please do share your views also in the channel itself, and it would motivate us to prepare more and more lectures. So that is all class. And if you are liking our lectures, if you are with us from the previous lectures, and if you want to be with us with new content, with future contents also, so please do like, comment and share more and more class, so that lot many students can be beneficial with such a free educational channel. So that is all class. Thank you, and once again all the best for your examinations.